Hello, let's start with the living world. ठीक है, तो चलो इसमें सबसे पहले बस पढ़ना क्या है हमें, इसमें यही पढ़ना है हमें बायोलॉजी के बारे में, पूरा उसके लिविंग प्रोसेसेस और ये सब। अब इसमें जनरल इंट्रोडक्शन है फॉर द यूनिट। ठीक है, तो देखो, बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। तो दो टाइप का मैटर अर्थ पे देखने को मिलता है, एनिमेट मैटर और इनएनिमेट मैटर। ठीक है, एनिमेट और इनएनिमेट हमें नाम से ही पता चल रहा है कि एनिमेट और इनएनिमेट की क्या बात है। तो देखो, एनिमेट का मतलब है एनी आ रहा है, सुना, एनी। एनी का मतलब है भाई एनिमल जैसा। और इनएनिमेट, इनएनिमेट मतलब एन जैसा नहीं है, एनिमल जैसा नहीं है। ठीक है, तो एनिमेट मैटर, इनएनिमेट। एनिमेट का मतलब है प्लांट्स एंड एनिमल्स आ गए, और इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग है। ठीक है, ए बायोटिक, विंड, सी, फायर। ठीक है, दो व्यूज है बायोलॉजी के, एक तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है और एक बायोसेंट्रिक व्यू है। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ये कहता है कि भाई सब कुछ ह्यूमंस ही है, ह्यूमंस सभी कुछ है, ह्यूमन सुप्रीम, ह्यूमंस को सुप्रीम कहा है इन्होंने। तो ये व्यू बहुत, मेरे हिसाब से और सभी के हिसाब से, साइंटिस्ट के हिसाब से भी, ये व्यू गलत है। ठीक है, ये व्यू गलत क्यों है? क्योंकि अगर आप ह्यूमंस को ही सुप्रीम मान के उनकी स्टडी करोगे बस, तो जो बाकी हमारा नेचर है वो सब ऐसे ही रह जाए, ऐसे ही रह जाएगा उसकी स्टडी। और उसकी स्टडी इंपॉर्टेंट है। अब सब कुछ ह्यूमन से नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप ह्यूमंस पे ही फोकस करोगे, ह्यूमंस जितना है, ह्यूमन जितने साल से हैं अर्थ पे, उनसे पहले से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ चुके हैं और बहुत सारे ट्रीज बहुत पुराने हैं, तो उनकी स्टडी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ह्यूमंस। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू की जगह अब आया बायोसेंट्रिक व्यू। इसमें सारी स्पीशीज को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया, इसमें सारी स्पीशीज को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज का मतलब क्या है? सिमिलैरिटीज बिटवीन सिबलिंग्स। ठीक है, सिमिलैरिटीज बिटवीन सिबलिंग्स। ठीक है, अब मान लो, ठीक, सिबलिंग्स के बीच में जो भी सिमिलैरिटीज हैं वो हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज में आती है। ठीक है, अब दो पेरेंट्स हो गए। ठीक है, दो पेरेंट्स हैं। ठीक है, एक मेल, फीमेल। ठीक है, अब इनके दो बच्चे हैं। ठीक है, एक तो इनका सन है और एक डॉटर है। सॉरी, डॉटर है। तो देखो, इनमें जो सिमिलैरिटीज होंगी, इनमें जो भी सिमिलैरिटीज होंगी, इनमें, इन दोनों में हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज। ठीक, वो इन दोनों के बीच में है हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी। सन की जो मदर से या फादर से सिमिलैरिटी है, वो वर्टिकल सिमिलैरिटी हो गई इनकी। इनसे क्या हो गई? ये हो गई वर्टिकल, ये हो गई वर्टिकल सिमिलैरिटी। तो समझ आया, समझ आया। तो ये ऑफस्प्रिंग्स के बीच में हो गई हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी, और प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग और पेरेंट के बीच में कौन सी? वर्टिकल सिमिलैरिटीज होती है, वर्टिकल सिमिलैरिटीज होती है। ठीक है, वर्टिकल सिमिलैरिटीज होती है। बस चलो, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, वर्टिकल सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटीज बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, इंटरजनरेशनल। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज हैं टू ईच बाय हैविंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे जो कॉमन जेनेटिक मटेरियल बोला गया है, आप कहोगे कॉमन जेनेटिक मटेरियल का मतलब यार कि कॉमन जेनेटिक मटेरियल, तो देखो, अब आप कहोगे कि किसी में आरएनए होता है, किसी में डीएनए होता है, तो नहीं, यहाँ पे जो बात करी गई कॉमन जेनेटिक मटेरियल की, वो बात करी गई है न्यूक्लिक एसिड की। किसकी बात करी गई है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की बात करी गई। अब न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों हो गया, डीएनए और आरएनए दोनों हो गया। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के पास डीएनए होता है। ठीक है, कुछ वायरसेस के पास आरएनए भी होता है। ठीक है, पर यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड की बात करिए, जो कि कॉमन जेनेटिक मटेरियल है। तो न्यूक्लिक एसिड सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ठीक है, वायरसेस लिविंग नहीं है, वायरस लिविंग नहीं है, पर उसे कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। तो मान लिया कि आरएनए, भी आरएनए होता तो है ही जेनेटिक मटेरियल। ठीक है,
तो देखो न्यूक्लिक एसिड की के बेसिस पे ये कहा गया है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज तो है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब अर्नस्ट मेयर साहब की बात करेंगे। अर्नस्ट मेयर बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में कुछ बातें हैं। ये इनको 100 नंबर इनके लिए बहुत एक लकी नंबर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जब भी ऐसा भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि जब भी 100 साइंटिस्ट, टॉप 100 साइंटिस्ट का वो बनेगा पूरा डेटा, तो इनका नाम जरूर आएगा। तो ये देखो 1904 से 2004 डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। मतलब आपको डार्विन से कंपेयर कर दिया तो वो बहुत बड़ी बात है। 20th सेंचुरी के डार्विन कहा जाता है। लिस्टेड अमंग टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, अगर ऐसा कुछ डेटा बनेगा तो इनका नाम जरूर आएगा। इन्होंने ट्रिपल क्राउन जीता हुआ है। ट्रिपल क्राउन सीक्वेंस में बता देंगे। इन्होंने सबसे पहले जीता बायोलॉजी में जीता हुआ है बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज और क्रफूड प्राइज। 3 प्राइज इन्होंने जीत रखे हैं, ट्रिपल क्राउन जीता हुआ है इन्होंने। हाँ, अब इनको हम क्यों पढ़ते हैं इनके बारे में, तो इन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था। इन्होंने बेस्ट डेफिनेशन दी थी स्पीशीज की। ठीक है, स्पीशीज की बेस्ट डेफिनेशन अर्नस्ट मेयर साहब ने दी थी। इंडिविजुअल दैट कैन ब्रीड टुगेदर एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आर सेड टू बी ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, आर सेड टू बी ऑफ सेम स्पीशीज। देखो इन्होंने कहा कि जो जो इंडिविजुअल ब्रीड करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स आर सेड टू बी ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, दो इंडिविजुअल्स को आप ब्रीड कराओगे और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो सेम स्पीशीज के हो गए। वो सेम स्पीशीज के हो गए। ठीक है, वो सेम स्पीशीज के होंगे। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ पे डंकी, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स को ठीक है, और फर्टिलाइजेशन कराते हैं, इनके बीच में मीटिंग कराते हैं, तो हमें म्यूल मिलता है। म्यूल जो कि स्टेराइल होता है। म्यूल स्टेराइल होता है। ठीक है, और जब भी इंटर इंटर स्पीशियल मीटिंग में ये देखने को मिलता है, म्यूल जैसे स्टेराइल हो गया। अब मान लो हम, अगर आपने सुना होगी लायन और टाइगर की मीटिंग कराते हैं, मेल लायन और फीमेल टाइग्रेस की जब मीटिंग कराते हैं, तो उसमें क्या बनता है? उसमें क्या बनता है? उसमें हमारा, एक सेकंड रुक जाएंगे। हाँ, ठीक है, मीटिंग कराते हैं। यस, तो देखिए उसमें जब मीटिंग कराते हैं तो लाइगर बनता है, लाइगर। ठीक है, अरे चलो ये थोड़ा सा वो पेन का इश्यू हो गया था। कोई नहीं, लाइगर बनता है, लाइगर। ठीक है, तो वो भी स्टेराइल होता है, स्टेराइल। ठीक, तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बेस्ट डेफिनेशन दी थी बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। लिविंग का मतलब क्या है? लिविंग वर्ल्ड इज डाइवर्स, बहुत डाइवर्स है। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज अभी तक आइडेंटिफाई करी गई हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? सारे फीचर्स जो फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे फीचर्स जो लिविंग, हाँ। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब क्या होता है? ऐसे फीचर जो ऑल लिविंग में हो और किसी सॉरी, ऐसे फीचर जो मिले सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। ये सारे नहीं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहे हैं, किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मिल रहे हैं, तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। समझे? फिर से समझाता हूँ। ऑल फीचर्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने फीचर हैं वो सब उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। ठीक है, अब डिफाइनिंग फीचर की बात करें। सॉरी, यहाँ से आया। डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो दिस शैल बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस शुड नॉट बी प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग। मतलब ऐसे फीचर जो सारे लिविंग में प्रेजेंट हो और किसी नॉन लिविंग में प्रेजेंट ना हो, वो डिफाइनिंग फीचर होते हैं। ठीक है, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये सब। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। एक तो आपका मास बढ़ रहा है, वो भी ग्रोथ है, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, वो भी ग्रोथ है। तो ग्रोथ क्या एक डिफाइनिंग फीचर है? नहीं, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन आर सिनोनिमस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये बात क्या कह दी? ये बात ये कही कि जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन एक ही बात है। एक ही बात है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, तीनों चीज एक ही बात है।
क्योंकि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो ही ऐसे करते हैं। ठीक है, या तो रिप्रोडक्शन, वही उनके लिए ग्रोथ है, और वही उनके लिए सेल डिवीजन है। तो ये सब सिनोनिमस है, ये एक ही चीज है। इंक्लूसिव इवेंट्स है, इंक्लूसिव इवेंट्स है, मतलब वो एक ही उस चीज में जुड़ा हुआ है, ये तीनों चीज तो इंक्लूसिव इवेंट्स है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, प्लांट्स में कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करते हैं। एनिमल्स में अप टू एन एज, एक एज तक ग्रोथ होती है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो ग्रो बाय अक्रीशन। अक्रीशन का मतलब क्या हो गया, कोई सा भी एक पहाड़ है, कोई सा भी पहाड़ है, ठीक है, वो इतना है, अभी इतना है पहाड़। ठीक है, अब क्या हुआ कुछ देर बाद, अब भाई पहाड़ पे क्या हुआ, यहाँ पे हवा का झोंका चलाया, बहुत कुछ हुआ, धूल मिट्टी उड़ के आई। ठीक है, कहीं से छोटे मोटे पत्थर उड़ के आ गए। ठीक है, और यहाँ पे इकट्ठा हो गए। ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा हो गए। तो अब ये पहाड़ जो है वो इतना हो गया। ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा हो गया और ये पहाड़ इतना हो गया। तो एक्रीशन हो गया, तो मतलब पहाड़ ग्रो कर गया, पहाड़ ग्रो कर गया, तो ये ग्रोथ हुई ना, ग्रोथ हुई ना। ठीक है, तो ये एक्रीशन, तो ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, तो रिप्रोडक्शन में देखो, प्रोसेस टू प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिजम्स, प्रोसेस टू प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन है, बहुत नॉर्मल सी डेफिनेशन है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम वेरिएशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन होता है। बाइनरी फिजन की बात करें तो अमीबा और बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से फंजाई फिलामेंटस सेल के, और प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस, प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस ये हम पढ़ेंगे अच्छे से प्लांट किंगडम में। ठीक है, मोसिस वाले पार्ट में पूरा बढ़िया कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है इनमें, फ्रेगमेंटेशन से होता है। ठीक है, रीजेनरेशन, ट्रू रीजेनरेशन प्लेनेरिया दिखाता है, प्लेनेरिया प्लेटफॉर्म ट्रू रीजेनरेशन दिखाता है। फंजाई में मिलियंस ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलते हैं, फंजाई में क्या देखने को मिलते हैं, मिलियंस ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर्स। फंजाई में मिलियंस ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलते हैं। बडिंग, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है। Mules, sterile human and worker bees cannot reproduce. Reproduction is not a defining feature. अब मोस्ट यहाँ पे दिक्कत हो सकती है अगर इस पार्ट से, वैसे तो ये डिलीटेड हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट, पर अगर आता है इससे क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आ गया तो बच्चे फंस सकते हैं, क्योंकि सब सोचेंगे यार कोई नॉन लिविंग तो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, कोई नॉन लिविंग तो रिप्रोड्यूस करता ही नहीं है। ठीक है, पर वो ये नहीं सोचेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल लिविंग में प्रेजेंट होने चाहिए, हो सकता है इसमें कोई फंस जाए। ऑल लिविंग में प्रेजेंट होने चाहिए ना, पर ऑल लिविंग में तो होते नहीं है यार, जो म्यूल हो गए, स्टेराइल ह्यूमंस हो गए, और वर्कर बीज हो गए, जो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, तो रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, याद रखेंगे अगर ये आया तो। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म सम टोटल सारी केमिकल रिएक्शन का कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन होता है एक्सोथर्मिक, एनाबॉलिज्म सिंथेसिस एंडोथर्मिक। डिफाइनिंग, डिफाइनिंग फीचर, अच्छा, तो ये एक डिफाइनिंग फीचर होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये एक डिफाइनिंग फीचर होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर होता है। Isolated metabolic reaction in vitro are living reaction but not living things। फिर से पढ़ेंगे ये वाली लाइन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक, ठीक है, एक तरीके से अलग कर दी आइसोलेट करके, इन विट्रो हो गई। ठीक है, इन विट्रो रिएक्शंस की बात करी गई है, इन विट्रो है। ठीक है, ये लिविंग रिएक्शंस होती हैं, सुनेंगे, ये लिविंग रिएक्शन होती है, हाँ लिविंग होती है भाई, मतलब लिविंग। अगर आप एक कुछ भी कर दो, रिएक्शन कराओ आई इन विट्रो ले जाके, तो वो रिएक्शन खुद हो रही है, लिविंग रिएक्शन है, अपने आप हो रही है। बट नॉट लिविंग थिंग्स, बट ये लिविंग थिंग्स नहीं है, बट ये लिविंग थिंग्स नहीं है। ठीक है, ठीक, समझ गए ये लाइन को, लिविंग थिंग नहीं है, लिविंग रिएक्शन है, बट ये पर्टिकुलर एक थिंग बोल देगी ये लिविंग थिंग है, नहीं, इसको अलग ऑर्गेनिज्म मान रहे हो, ये अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, लिविंग रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कॉन्शियसनेस।
कॉन्शियसनेस की बात करें, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड होता है, टेक्निकली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मोस्ट ऑब्वियस डिफाइनिंग फीचर है। अरे यार ये तो बहुत ऑब्वियस है, कॉन्शियसनेस कॉम्प्लिकेटेड है टेक्निकली पर ऑब्वियस डिफाइनिंग फीचर है। क्यों? इसमें सेंस एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म सारी इसमें आ जाती है, और सेंस एंड रिस्पॉन्स तो हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाता है, नॉन लिविंग तो दिखा ही नहीं सकता। ठीक है, नॉन लिविंग अच्छा देखो, नॉन लिविंग अगर कॉन्शियसनेस दिखाएगा, उसका भी एक फैक्टर होता है कि कैसे दिखाएगा। तो जैसे, अच्छा ठीक है, आप ये बोल, हाँ ठीक ठीक। तो नॉन लिविंग कॉन्शियसनेस में ह्यूमंस की तरह है, जैसे सेल्फ कॉन्शियस बोलते हैं। सेल्फ कॉन्शियस नॉन लिविंग तो कॉन्शियसनेस नहीं दिखाएगा। मतलब मान लो कि आप, एक पत्थर पड़ा हुआ है, तो क्या पत्थर की, जैसे आपने पत्थर में भाई कोई भागता हुआ आ रहा है, पत्थर उठा के इधर फेंकना, ठीक है, ऐसे थोड़ी पत्थर चल के इधर भाग जाएगा। नहीं, नहीं, पत्थर चल के थोड़ी भागेगा। अब आप अगर उसको, कि आप मानो कि ये पत्थर उठाया बंदे ने और इधर फेंक दिया, तो ये कॉन्शियस है यार, ये उधर को चला गया, वो कॉन्शियसनेस नहीं है, वो कॉन्शियसनेस नहीं है। अब देखो, इंक्लूड सेंस एंड रिस्पॉन्स चेंजेस इन एनवायरमेंट। सेंस, रिस्पॉन्स का मतलब फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल स्टिमुलस, ठीक है, उसके अगेंस्ट वही केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल स्टिमुलस। जैसे फोटो पीरियड, फोटो पीरियड रिप्रोडक्शन अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स में, प्लांट्स या एनिमल्स में। फोटो पीरियड क्या हो गया? फोटो पीरियड का मतलब ये हो गया कि जो सनलाइट है वो किस इंटेंसिटी से किस टाइम पे पड़ रही है, अलग अलग सीजन में अलग अलग हो जाता है इंटेंसिटी। तो वो एक फोटो पीरियड वाली चीज हो गई। तो ये सीजनल ब्रीडर को अफेक्ट करता है, बोथ प्लांट्स और एनिमल्स में। ठीक है, तो कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं जिनका एक मेटिंग सीजन आता है, और वो उस टाइम पे ही मेट करते हैं, तो वो सीजनल ब्रीडर्स में रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस आर सेल्फ कॉन्शियस। सिर्फ ह्यूमंस ही सेल्फ कॉन्शियस है, खुद से। भाई तुम खुद से कॉन्शियस हो ना। अब ऐसा तो नहीं है तुम्हें कोई अलग से कोई बोल रहा है, ठीक है, यार ये अपना जो हाथ है ना, अब भाई आपको अच्छा, अब देखो, मान लो कि आप पे कोई गरम गरम सी चीज रख दे हाथ पे, तो हाथ खुद हटेगा? सेल्फ कॉन्शियस है ना आप, सेल्फ कॉन्शियस है। वैसे थोड़ी अरे हाथ पे गरम चीज रखी है, कोई बोल रहा है अरे भाई हाथ हटा, तब हट रहा। आप सेल्फ कॉन्शियस हो, वो, और वो इमीडिएट रिस्पॉन्स है, रिफ्लेक्स आंख वाला कुछ चीज याद आ रहा होगा, है ना। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं होगी, ये सिर्फ ह्यूमंस में होता है। ठीक है। इंटरैक्शंस की बात करेंगे, तो देखो, थिंग्स एट लोअर लेवल इंटरैक्ट्स टू मेक मोर emerge ये डेवलप थिंग्स एट हायर लेवल। इंटरैक्शंस का मतलब देखो, कि जो लोअर लेवल पे चीजें होती हैं, लोअर लेवल पे चीजें इंटरैक्ट करती हैं टू मेक मोर emerge, ठीक है, मोर emerge या डेवलप्ड थिंग्स बनाने के लिए हायर लेवल पे। ठीक है, हायर लेवल पे। So humans, like every other organisms, are self-replicating, evolving, self-regulating, interactive system capable of responding to external stimuli. तो humans, like every other organisms, ठीक है, हर क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, इंटरैक्टिव सिस्टम्स हैं, और रिस्पॉन्ड करने के लिए खुद से केपेबल है, और एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो बायोडाइवर्सिटी, हाँ, अब यहाँ से जो आपका पार्ट है वो एनसीईआरटी में है, तो मेन यही है। तो बायोडाइवर्सिटी, तो एरिया ऑफ रिसर्च बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ स्पीशीज हमें ज्यादा मिलेंगी। यार आप बहुत बड़े एरिया में रिसर्च कर रहे हो, तो आप नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा पे रिसर्च कर पाओगे। छोटे एरिया में वो कम स्पीशीज पे रिसर्च कर पाओगे। ठीक है। अब कभी भी ऐसा हो सकता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑन अर्थ है, और नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स are to be standardized to make sure that they have same names। अब यार ऐसा कुछ है कि भाई एक ही चीज का भी नाम आप यहाँ पे कुछ और बोल रहे हो। जैसे मैं यूपी में बैठा हूँ, तो यूपी में हम किसी चीज का नाम कुछ और बोल रहे हैं। अब आप ऐसे ही बिहार में चले जाओ, बिहार में उसका नाम कुछ और है। ऐसे ही आप मध्य प्रदेश में चले गए, उसका नाम कुछ और है। महाराष्ट्र, या नीचे आप चले जाओ तमिलनाडु में, तो उसको नाम कुछ और है। तो ये, तो यार रीजनल नेम्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है। अब कोई फॉरेन बंदा आया, ठीक है, कोई इंडिया के बाहर से बंदा आया रिसर्च करने के लिए, ठीक है,
अब क्या कॉमन नेम बताया जाए आपको? कुछ भी यार, कुछ भी। मान लो कोई वो साग के ऊपर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जैसे वो रिसर्च करने आया, अब उसने भाई आम पे रिसर्च करनी है, उसने आम पे रिसर्च करनी है, ठीक है। ठीक, मैंगो पे। ठीक है, मैंगो पे रिसर्च करनी है। ठीक। तब वो गया। अब उसने देखा कि यार यहाँ तो क्या है भाई ये, आम एक तो हाफुस आम है, लंगड़ा आम है। ठीक है, अब उसे भाई, अब वो क्या बोलेगा ना, वो बोलेगा, दुकान वाले भैया से जाके बोल रहा है, भैया मैंजी फेरेंडी का दे दो। दुकान वाले भैया भी लाइक अब भाई क्या बोल रहा, हट जा यहाँ से, चला जा। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज कर दिए गए नेम। ठीक है, तो आईसीबीएन की बात करें, तो आईसीबीएन क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ये इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नाम तय करती है। तो बोटानिकल के लिए आईसीबीएन, आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरलस लीनियस साहब ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ देखो ये क्या है, ये मैंजीफेरा इंडिका। तो सबसे पहला जो नाम है इसका, ये लेटर कैपिटल में लिखते हैं। फिर ये दूसरा जो है उसका स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है, ये है जीनस या ये है स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट। क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, इसी का देता हूँ, पानी जा रहा है सर। ठीक है, तो स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट, और ये सब लैटिन लैंग्वेज से डिराइव करे गए हैं सारे नाम। क्यों यार लैटिन से क्यों करेगा? लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। ठीक है, अब मान लो आप इंग्लिश से कर रहे हो नाम डिराइव, तो यार इंग्लिश में तो चेंजेस आते जा रहे हैं। ठीक है, कुछ नया चेंज आ गया, कुछ नया वर्ड आ गया। ठीक है, अब तो कितनी जेंजी लैंग्वेज आती जा रही है। ठीक है, तो यार जो ये लिए गए ना, ये सब लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि लैटिन डेड लैंग्वेज है, अब उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। ठीक। जीनस एंड स्पीशीज आर इटैलिसाइज्ड और सेपरेटेड, सेपरेटली अंडरलाइन टू इंडिकेटेड इन लैटिन ओरिजिन। ठीक है, अब देखो जीनस और स्पीशीज को इटैलिसाइज, ठीक है, इटैलिक्स में आप लिखोगे, इटैलिक्स में लिखेंगे अगर हम टाइप कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम टाइप कर रहे हैं तो हम जीनस और स्पीशीज दोनों को इटैलिक्स में लिखेंगे। और अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, इससे पता चलेगा कि इनका लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, और अगर ऑथर का नाम भी लिखना है, किसी ने नाम दे दिया एक, ठीक है, किसी ने एक नाम दिया, ठीक है, जैसे कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था मैंजीफेरा इंडिका, और उसके आगे ऑथर का नाम लिख रहा है, तो उसका एब्रे रोमन, रोमन एंड एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखोगे। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, मैंजीफेरा इंडिका, और ऐसे LINN। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका लिन, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 1.7 to 1.8 million of species are distributed in different categories based on their easily observable characters। आसानी से ऑब्जर्व कैरेक्टर है उनके बेस पे, इन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में तोड़ दिया गया है। दीज कैटेगरीज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप्स, रैंक, यूनिट या टेक्सा कहा जाता है। कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी के बेसिस पे चार पिलर्स टैक्सोनॉमी के क्या है? कैरेक्टराइजेशन, सबसे पहले कैरेक्टराइज करोगे। ठीक है, सबसे पहले पता करोगे भाई ये है क्या। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन, सॉरी, कैरेक्टराइजेशन कर दी पहले। हाँ ठीक है, कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर उसे आइडेंटिफाई करोगे कि यार ये चीज कहीं देखी देखी लग रही है। अच्छा, अच्छा ये वो है भाई, तो आइडेंटिफाई कर लिया। फिर क्लासिफाई करोगे, क्लासिफाई करोगे उसे। ठीक है, और फिर उसका नाम दे दोगे, उसका नाम दे दोगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के पांच पिलर्स हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के पांच पिलर्स हैं। क्या है? मॉर्फोलॉजी, ठीक है, आउटर अपीयरेंस, अनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, फिर डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसा है उसकी स्टडी, और फिर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, सॉरी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन।
ठीक है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है। तो जो सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक्स एक यूनिट है। सिस्टमैटिक है टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो सिस्टमैटिक क्या टैक्सोनॉमी से बड़ा यूनिट ब्रांच है? हाँ, बड़ा ब्रांच है टैक्सोनॉमी से, क्योंकि हम टैक्सोनॉमी के चार वही नोमेनक्लेचर ये सब, ये पांच पिलर ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी के पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, पर उसमें हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बिगर ब्रांच हो गई टैक्सोनॉमी से। और कैरलस लीनियस की एक बुक है, उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, उन्होंने इस पे अपनी बुक का नाम भी रख दिया है सिस्टेमा नेचुरे। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इन अ सीक्वेंस। सात ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं जिनमें हम इन्हें अरेंज करेंगे, जैसे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ठीक है, ये डिवीजन प्लांट्स में होता है, फिर किंगडम। तो सबसे पहले स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली। ठीक है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, एन एनिमल्स, डिवीजन इन किंगडम, और सॉरी डिवीजन इन प्लांट्स, और फिर किंगडम। ठीक है, तो ये सात ऑब्लिगेट कैटेगरीज में हमने इसे क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है, इनके बेसिस पे हम इनको रखते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स को इनके बेसिस पे रखा जाएगा। अब स्पीशीज से किंगडम सिमिलैरिटीज घटती हैं। ठीक है, अब देखो जो सेम स्पीशीज के होंगे उनमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी। और मान लो कि दो बंदे खड़े हैं। ठीक है, दो बंदे खड़े हैं, वो सेम स्पीशीज के हैं। ठीक है, सेम स्पीशीज के हैं। ठीक, तो इनमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज है। अब एक बंदे की स्पीशीज कुछ और। अब एक बंदा, मान लो कि दो बंदे हैं, वो सेम किंगडम के हैं, उनका किंगडम सेम है, पर उनकी स्पीशीज अलग अलग है। तो इनमें कम सिमिलैरिटी होंगी। क्यों? क्योंकि यार मान लो भाई कि दो बंदे हैं। ठीक है, हमने दो ऑर्गेनिजम्स ले लिए सेम किंगडम के, एनिमेलिया किंगडम के उठा लिए दो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एनिमेलिया किंगडम के उठा लिए दो ऑर्गेनिज्म। एक हमने ले लिया होमोसेपियंस, ह्यूमंस ले लिए, और एक हमने एनिमलिया किंगडम का उठा लिया बंदा, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना ले लिया। ठीक है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक, तो यार एनिमेलिया किंगडम के तो हैं दोनों, बट इनमें सिमिलैरिटीज बहुत कम हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई फाइलम अलग हो गया। समझ गए? ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी स्पीशीज टू किंगडम घट जाती है। दीज टैक्स आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। टैक्स आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं, और नॉट मेरिली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ठीक है, तो टैक्सा जो है ना, टैक्सा को किस बेसिस पे आप कंपेयर करोगे? अलग अलग बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं, उनके बेसिस पे एक टैक्सा बना है। ऐसा नहीं कि हमने मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट देखा और हमने उसके बेसिस पे एक टैक्सा बना दिया। नहीं, ये टैक्सा वो नहीं है। ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं इनमें, और इसे मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट के बेसिस पे नहीं है। ठीक है, तो पॉलीमोनियल से बना कन्वल्वस ही, सोलेनस ही। ठीक है, पॉलीमोनियल से बना कन्वल्वस ही और सोलेनस ही। सोलेनस ही से देखो पेटूनिया, धतूरा और सोलेनम आ गए इसमें। पेटूनिया, धतूरा और सोलेनम आ गए। ठीक है, ठीक, और सोलेनम का भी सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू, सोलेनम मेलॉन्जिना और सोलेनम नाइग्रम। ठीक है, तो ये देखो, ये ऐसे ये आप डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैमल्स का देख लो, ममीलिया, ममीलिया क्लास में आ जाते हैं आपका। ठीक है, तो क्लास क्या हो गई? ममीलिया। तो इसमें ऑर्डर क्या है? एक ऑर्डर प्राइमेटा आ गया, एक ऑर्डर कार्निवोरा आ गया। ठीक है, एक ऑर्डर प्राइमेटा है, एक ऑर्डर कार्निवोरा है। ठीक है, अब कार्निवोरा में दो फैमिलीज देख लो, एक कैनिडेई है और एक फेलिडेई है। तो कैनिडेई में कोई आ जाता है, कैनिडेई में डॉग आ जाता है, डॉग की फैमिली कैनिडेई है। और फेलिडेई, फेलिडेई में फैमिली आ गई। फेलिडेई में देखो, एक फेलिस आ गया जीनस, और एक पैंथरा आ गया। ठीक है,
जीनस क्या आ गया, फेलिस आ गया और पैंथेरा आ गया। ठीक है। अब पैंथेरा में देखो स्पीशीज आ जाती हैं अलग अलग। ठीक है, कैट फैमिली। ठीक है, हम शॉर्ट में बोल देते हैं ना कैट फैमिली। ठीक। तो कैट फैमिली में हम देखो, जैसे ये जीनस है, ये एक जीनस है पैंथेरा। तो पैंथेरा में क्या रहता है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन, और पैंथेरा पार्डस लेपर्ड। ठीक है, ये इसमें आ गए। ठीक, तो ये इसकी स्पीशीज है अलग। तो प्लांट फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड बाय बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। जो प्लांट फैमिली होती है ना, वो कैसे कैरेक्टराइज करी जाती है, बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को देखते हुए। ठीक है। ऑर्डर्स एंड हायर कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, जो ऑर्डर्स हो गया और हायर कैटेगरीज को उनके एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पे आइडेंटिफाई करा जाता है। कॉमन नेम क्या है, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट। ठीक है, तो ये कॉमन नेम है, मैन हो गया, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट। तो इनके बारे में हमें ये टेबल याद होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। देखो समझ क्या आएगी टेबल में। मैन का तो आई होप तो किसी को कुछ गड़बड़ नहीं है, क्योंकि मैन का तो सभी को याद रहता है। ठीक है, मैन को देखो, मैन का फाइलम कॉर्डेटा है। मैन कॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करता है। मेमिलिया क्लास होती है। प्राइमेटा ऑर्डर होता है। और फैमिली क्या होती है, होमिनिडाई। होमिनिडाई फैमिली होती है। ठीक है। जीनस होमो है और स्पीशीज सेपियंस है, तो हम होमो सेपियंस कहलाते हैं। ठीक है, हाउस फ्लाई की बात करें, हाउस फ्लाई का काफी पूछा जाता है। हाउस फ्लाई का फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इंसेक्ट है। फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ये तो पता होगा। ठीक है, और क्लास क्या हो जाएगी, इंसेक्ट है, क्लास इंसेक्टा हो गई। ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर डिप्टेरा, ये याद करना पड़ेगा आपको। ऑर्डर डिप्टेरा। ठीक है, डिप्टेरा ऑर्डर होता है, याद रखेंगे। फैमिली क्या हो गई, फैमिली जो भी एनिमल वाली फैमिलीज होती हैं उनके एंड में ए ई आता है। ए ई आता है। ठीक है, ए ई, जैसे जीनस मस्का, नाम आपको याद रहता है, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका। तो उसके एंड में आगे आई ए ई बढ़ा दो, आई। ठीक है, मस्की डेई, मस्की डेई कर दिया हमने, एंड में ए ई आ रहा है, तो ये फैमिली हो गई। फैमिली एनिमल की फैमिली में ए ई आता है एंड में। तो ये हाउसफ्लाई की फैमिली मस्कीडेई, जीनस मस्का और स्पीशीज डोमेस्टिका मस्का डोमेस्टिका। मैंगो की बात करें, मैंगो की बात करें, तो मैंगो में देखो, मैंगो में तो ट्रिक भी है याद करने की। ठीक है, वैसे तो एंजियोस्पर्मेई में आता है फाइलम। डाइकोटिलेडोनस की क्लास होती है। सैपेंडियल्स ऑर्डर है एनाकार्डियेसिएई। इसकी फैमिली होती है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ऐसे एक ट्रिक भी है इसको याद करने की। वीट की बात कर लेते हैं इससे पहले। वीट एंजियोस्पर्मे में आता है। ठीक है, एंजियोस्पर्मे, एंजियोस्पर्मे फाइलम में आ जाएगा। मोनोकॉट मोनोकॉटिलिडनस होता है, मोनोकॉटिलिडनस की क्लास है। ठीक है, अरे यार मोनोकॉटी तो होता है वीट। अब आपका वीट के दाने को तोड़ते हो तो दो दो कॉटिलेडन थोड़ी दिखते हैं यार, कभी भी देख लेना। ठीक है, तो ये मोनोकॉट होता है वीट। ऑर्डर क्या होता है वीट का, पोएल्स। ऑर्डर क्या होता है, पोएल्स। पोएल्स, पोहा फॉर वीट, पोहा फॉर वीट। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। पोएल्स इसका ऑर्डर होता है, और पोआसीआई इसकी फैमिली है। ठीक है, एसीआई आता है प्लांट फैमिलीज के एंड में, और उनके ऑर्डर में एल्स आता है। ठीक है, तो पोएल्स ऑर्डर होता है और पोआसीआई इसकी फैमिली होती है वीट की। और जीन देखो, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, मैंगो का मैं याद कर रहा होता था, पैड समी। ठीक है, समी तो वो हो गया भाई ने, बॉलर भाई साहब, और उन्होंने पैड पहन रखे हैं। ठीक है, बैटिंग पैड्स पहन रखे हैं, और बैटिंग करेंगे। तो पैड समी, समी से याद करोगे, शमी नहीं समी। पैड समी, क्रिकेटर शमी वियरिंग बैटिंग पैड। ठीक है, पैड समी, पैड समी है, देखो ये रहा। तो देखो, पी से क्या जाता है, पी से प्लांटे, किंगडम प्लांटे, डिवीजन एंजियोस्पर्मी। ठीक है, फाइलम प्लांट्स में डिवीजन होता है, डिवीजन एंजियोस्पर्मी। क्लास डाइकोटिलिडनी। ठीक है, डाइकोट क्लास है, डाइकोटिलिडनी क्लास हो गई। पैड समी, ऑर्डर सैपेंडेल्स। समी सपी सैपेंडेल्स,
फैमिली क्या हो गई? एनाकार्डियसिएई। एनाकार्डियसिएई फैमिली हो गई। ठीक है, एनाकार्डियसिएई फैमिली हो गई। जीनस, जीनस मैंजीफेरा। ठीक है, जीनस मैंजीफेरा और स्पीशीज इंडिका। ठीक है, तो पैडसमी, पैडसमी में सबसे पहले क्या रहता है? प्लांटी, प्लांटे। ठीक है, प्लांटे किंगडम हो गया। फिर एंजियोस्पर्मी आपकी क्या हो गई? डिवीजन हो गया। ठीक है, फिर डी क्या है? डी से डाइकोटिलिडोनस क्लास हो गई। डाइकोटिलिडोनस क्लास हो गई। ऑर्डर क्या हो गया? सेपेंडेल्स, पैडसमी सेपेंडेल्स ऑर्डर हो गया। ठीक है, सेपेंडेल्स ऑर्डर हो गया। फैमिली क्या हो गई? एनाकार्डियेसिए फैमिली हो गई। एनाकार्डियेसिए फैमिली हो गई। ठीक है, समी, एम आई, तो मैंजीफेरा जीनस और इंडिका स्पीशीज। तो पैड समी से याद कर सकते हैं इसका पूरा। तो यार यही हमारा चैप्टर था। दिस वाज अ चैप्टर। कौन सा चैप्टर था ये था द लिविंग वर्ल्ड। ये हमारा चैप्टर था। बड़े क्रिस्प वे में रिवाइज कर लिया है, बहुत अच्छा रिवीजन हुआ है। थैंक यू एवरीवन।